प्रिय व्यूअर्स, कल हम सेक्शन 9 दाम्पत्य जीवन बहाल करने के विषय में चर्चा कर रहे थे, जो 498 आज के धाराओं के पश्चात उत्पन्न हुआ था। धारा सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहती है, पहले इसको हम लोग समझ लें। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के मुताबिक अगर पति या पत्नी बिना किसी वैध कारण के एक दूसरे का साथ छोड़ के अलग रह रहे हों तो दूसरा पक्ष दाम्पत्य जीवन बहाल करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अगर कोर्ट याचिकाकर्ता की दलील से संतुष्ट हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन बहाल रखने के आदेश पारित कर सकता है, जिसमें छोड़कर जाने वाले पार्टनर को फिर से साथ रहने के लिए आना पड़ता है। ये हमारा सेक्शन 9 की साधारण भाषा में परिभाषा है। अब रीजन क्या क्या, कई रीजन हो सकते हैं कि पत्नी कहती है घर से अलग रहो, माता पिता की हम सेवा नहीं कर पाएंगे। बहुत से कारण इसके लिए हैं। अगर आप कारणों को देखेंगे तो अनगिनत कारण इसके होते हैं समाज के अंदर। जैसे कि अगर मान लो पति बेरोजगार है और पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तब भी वो चाहती है कि हम जो है कमाऊ पति होता तो अच्छा रहता। मायके की उनकी माता से काफ़ी वार्ता होती रहती है, उनके अनुसार वो चलती हैं। वैवाहिक साहचर्य नहीं हो रहा है, समागम भी नहीं हो पा रहा है। तो कई कारण हैं, हर कारण को यहाँ उल्लेखित करना संभव नहीं है, लेकिन ये धारा सेक्शन 9 दाम्पत्य जीवन का बहाल करना, ये पत्नी भी दायर कर सकती है और पति भी दायर कर सकता है। ये तब जब वे एक दूसरे से अलग रह रहे हो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आपके पास वैलिड रीज़न हैं तो कोर्ट में आप जाइए और आप अपनी बात कहिए। कोर्ट अगर समझता है तो आपको आदेशित करेगा कि आप उनके साथ रहिए। ये धारा दोनों के लिए लागू होती है और बेहतर भी है कि सेक्शन 9 के अंतर्गत एप्लीकेशन दायर करने के पश्चात मीडिएशन भी होता है। मीडिएशन में भी समझाया जाता है कि किस प्रकार से इसको आपस में रहना उचित है। अब थोड़ा सा इस विषय पर हम कुछ नई बात बताना चाहेंगे कि पिछले वर्षों में 2-3 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट में नियम पास हुआ था, आदेश पारित हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार एडल्टरी कानून को खत्म करने और 2 बालकों के बीच मर्जी से बनाए जाने वाले शारीरिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर करने के फैसलों के आलोक में कुछ एप्लीकेशन दायर की गई थी। ये 2-3 जजमेंट ऐसे आए थे समाज के लिए, समाज में जो हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट को इसके द्वारा। तो कानून के विद्यार्थियों ने, एक लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, एप्लीकेशन दाखिल किया। एप्लीकेशन दाखिल करते वक्त उनका मूल मुद्दा क्या था? क्या महिला को पति के साथ दाम्पत्य जीवन में रहने को मजबूर किया जा सकता है? जब इस प्रकार की एप्लीकेशन आई, ये एप्लीकेशन तब उठी है जब सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार एडल्टरी कानून को ख़त्म करने और 2 बालकों के बीच मर्जी से बनाए गए शारीरिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया था। ऑनरेबल जस्टिस नारीमन की अगुवाई वाली बेंच में ने अटॉर्नी जनरल, उस समय के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से राय मांगी थी और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निजता को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना था।
जो कि एडल्टरी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि महिला की निजी पसंद उसके गरिमा का अधिकार है। फिर से ध्यान से सुनिए, कोर्ट ने कहा था कि महिला की निजी पसंद उसके गरिमा का अधिकार है। इन फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाम्पत्य जीवन बहाल रखने के प्रावधान को चुनौती दी गई थी, और ये चुनौती दी गई थी कानून के विद्यार्थियों के द्वारा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय पर केंद्र सरकार ने ये सूचित किया था, ये वार्ता में लाए थे कि इस प्रकार का हम कोई भी संविधान संशोधन करने नहीं जा रहे हैं, जो हमारी जानकारी में है। लेकिन उन कानून के विद्यार्थियों का ये आवेदन पत्र में लिखा था कि ये आपके संविधान के जो आपका निजता के अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके मूल अधिकार है, उनका उल्लंघन है। मुखी महिला को पति के साथ दाम्पत्य जीवन में रहने को मजबूर किया जा सकता है, ऐसा होना ये हमारे संविधान के मूल भावना के विपरीत है। अभी तक इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने हायर बेंच को रेफर कर दिया है। अभी हायर बेंच इसकी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है कि क्या इसमें कौन कौन से लोग होंगे, कब होगी, अभी कोई निर्णय इसका नहीं हुआ है। और मेरी समझ में सरकार को भी कोई हस्तक्षेप इस मामले में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक वैवाहिक जीवन दो परिवारों का मिलन ही नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। आपस में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कारण होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों अलग रह सकते हैं। अगर उनको एक जोड़ा जा सकता आपस में है तो कोई इसमें हर्जा की बात नहीं है। लेकिन अगर ये कानून आ गया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बदल दिया गया या सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, तो समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इस समय अभी सेक्शन 9 पूर्णतया लागू है। छोटी मोटी घटनाओं को अगर हैं, बड़ी घटनाएं भी हैं जिनमें हम आपस में विचार विमर्श करके साथ रह सकते हैं, तो मेरे विचार से साथ रहना चाहिए। अगर विषम परिस्थितियां हैं तब स्थिति दूसरी है, तब तो फिर आपको कारण ढूंढने पड़े, कारण बताने पड़ेंगे। लेकिन सेक्शन 9 को आप कहिए कि डाइवर्स के रूप में लिया जाए तो डाइवर्स के रूप में नहीं माना जा सकता है। सेक्शन 9 की एप्लीकेशन भले रिजेक्ट हो जाए, लेकिन ये कहिए कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर दें डाइवर्स में, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी तक मूल भावना यही रहती है कि पति पत्नी साथ में रहें। आज हमने थोड़ा सा सेक्शन 9 के बारे में थोड़ा सा प्रयास डाला है। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कुछ सेक्शन 9 के अंतर्गत जो विभिन्न न्यायालयों में इनके निर्णय हुए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अन्य विषयों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि 498 के पश्चात यदि पत्नी सेक्शन 9 भी डाल सकती है तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें वो मांग सकती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर कोई सुझाव हो तो देते रहिए। धन्यवाद व्यूअर्स।